अब जैसे sciatica का दर्द आया, तो कई बार लोग समझते हैं शायद हमारी टांग में कोई तकलीफ हुई है, उसकी वजह से हमारी टांग में दर्द आ रहा है। जबकि sciatica का दर्द जो होता है वो टांग की तकलीफ से नहीं होता, लेग की तकलीफ से नहीं होता, आपकी स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, जैसे मोस्ट कॉमन जो उसका रीज़न है स्लिप डिस्क, डिस्क खिसकना जिसको हम कहते हैं, या फिर एक स्टेनोसिस होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर मैं स्पाइनल स्टेनोसिस की बात करूँ, तो जैसे स्पाइन के अंदर से जहाँ ये नर्व निकल रही है, ये नस निकल रही है, जिस होल से बाहर निकल रही है, उस होल का छोटा होना, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी कई सारी अलग-अलग बीमारियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो गया, नर्व पे दबाव बना, तो नर्व आपकी फिर रोएगी, दर्द करेगी। ये 2 मोस्ट कॉमन कारण हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण जो है, जिसको हम लोग लिस्थेसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अगेन वो भी स्पाइन की तकलीफ है, वो भी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस का मतलब जहाँ पे हमारा मन का ही आगे खिसक गया। अभी मन का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग-अलग तरीके से आगे स्लिप हो सकता है। जब वो आगे जाता है तो भी वो एक तरह से नर्व को खींचता है, उस होल को भी छोटा कर सकता है। तो ये 3 कारण हो गए। लेकिन चौथा मोस्ट कॉमन कारण है जिस पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है बैड पोस्चर्स। अगर हम गलत तरीके से उठते, बैठते हैं, चलते हैं या लंबे समय तक हम कोई भी पोस्चर को यूज़ करते हैं, आपका मतलब है बैड पोस्चर जो है वो sciatica दर्द का एक कारण हो सकता बहुत है? कॉमन कारण है।